क्योंकि ये उनके इमेज का सवाल है। हालांकि 2021 में हमने बड़ी कोशिश की थी कि प्रधानमंत्री को इन सभी चीजों के बारे में बताने की हमने पूरी कोशिश की थी। हमारा नेटवर्क लगातार बताने की कोशिश करता रहा, मेल के माध्यम से, इंफॉर्मेशन के माध्यम से। हमारे पास कोई सैटेलाइट चैनल तो उस वक्त था नहीं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक सच पहुंचाई जाए, क्योंकि आज जो बात खुल करके सामने आ रही है, इस बात की जानकारी हमें 2021 में ही हो गई थी, बल्कि 2020 से ही हमने इस पर शोध प्रारंभ कर दिया था। तो 2021 में हमें जानकारी पक्की तौर पर हो गई थी और हम बता भी रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह वो आवाज सुनी नहीं गई। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि देश के आप सभी हमारे दर्शक और सभी जो लोग क्यूबाइब नेटवर्क को देख रहे हैं, वो ठीक से चीजों को आंख खोल करके, अपने दिमाग को खोल करके, कान खोल करके, सभी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को खोल करके इन बातों को देखेगी और समझेगी। मैंने कहा कि सवाल प्रधानमंत्री पर उठाए जाने चाहिए और उनके कैबिनेट मिनिस्टर पर भी उठाने चाहिए। एस्टीन से मुलाकात क्यों हुई, काहे हुई, कैसे हुई, इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और किसी को भी ये हक नहीं है कि जो सवाल अमेरिका में 30 लाख डॉक्यूमेंट हैं मेल के रेफरेंस में, हजारों वीडियो हैं, हजारों लाखों टेक्स्ट मैसेजेस हैं, और उनको इन सारे डेटा की डिगिंग जो है, उसकी एनालिसिस वहां की एफबीआई एजेंट कर रही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और उसमें 4000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। ओवर टाइम जो दिया जा रहा है इस डेटा का, जो ऑडिटिंग हो रही है, उसके लिए ओवर टाइम बजट रिलीज किया गया है। क्योंकि ये सारे जो एम्प्लॉय हैं, वो जो काम कर रहे हैं, अगर जो सेट ड्यूटीज है काम करने की और उससे अधिक घंटे उनको काम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है, ओवर टाइम मनी पे किया जा रहा है, और वो भी हजारों करोड़ रुपए में है। ये कोई 500-200 करोड़ का नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का बजट अलाइड है। आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि ये कितना गंभीर मामला है। कल भी मैंने आपको बताया था कि वहां की स्थिति तो अजब है, डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, सबके सब इन्वॉल्व हैं। हमारे यहां सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली अटैक किया जा रहा है मोदी सरकार पर, मोदी के कैबिनेट पे। तो खैर, मोदी जी 14 में आए, उसके बाद मोदी जी के पास में स्थिति थी जब चीजों को ठीक कर सकते थे, उस पर सवाल हो सकता है। लेकिन गंभीर सवाल जो अभी एप्स्टीन फाइल से पता चल रहा है, और उस पर मैं हैरान हूं कि विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी अजीब तरह से साइलेंट मोड पे चले गए हैं। चुप्पी है, उस पर कुछ नहीं बोलना है, उस तरफ इशारे में भी बात नहीं जानी चाहिए। फोकस रखो हरदीप पुरी पर, हरदीप पुरी की मीटिंग पे। 2015 का एक कॉन्वर्सेशन लीक होता है, और वो कॉन्वर्सेशन है माननीय एप्स्टीन और बिल गेट्स के बीच में। सोरोस, जॉर्ज सोरोस की मैं बात कर रहा हूं, हंगेरियन जॉर्ज सोरोस की, आपके पसंदीदा व्यक्ति हैं, जिस पर कि आप सभी बहुत कुठाराघात करते रहते हैं। तो माने, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता के प्रिय हैं जॉर्ज सोरोस। और मुझे हैरानी है कि जब वो जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हैं, तो बड़ी चतुराई से, बड़ी बारीकी से बिल गेट्स का नाम नहीं लेते, क्योंकि वहां फिर वो भी पकड़े जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री को बहुत आंख कान खोल करके काम करने की जरूरत है। आपके भी संस्थान में, आपके भी पार्टी में कौन कौन मोल है, इसे पकड़ने की आवश्यकता है। तो जो लोग सोरोस के बारे में उलूल जुलूल बोलते हैं पब्लिक डोमेन में, वो बड़ी चतुराई से गेट्स को क्लीन चिट दे देते हैं, जबकि सोरोस और बिल गेट्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोरोस बिल गेट्स से जुदा नहीं, और बिल गेट्स सोरोस से जुदा नहीं।
दोनों एक ही हैं। दोनों का ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल अलाइनमेंट के साथ काम कर रहा है। मल्टीपल अलायंस, एक दो अलायंस नहीं। आपको तो एक जिक्र हो रहा होगा ओपन सोसाइटी का, और ओपन सोसाइटी से कैसे कौन कौन किसको किसको फंड हो रहा है इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन बिल गेट्स ने जो दिया उसकी चर्चा नहीं किया। वही नेता जो सरकार की पार्टी में शामिल हैं, जो सोरोस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिल गेट्स के ऑर्गेनाइजेशन से जो पैसा आया उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए देश की आवाम को बहुत ही नैतिक पूर्ण तरीके, क्योंकि ये मामला हमारे देश से जुड़ा हुआ है। हम राजनीतिक पार्टियों के प्रति आंसरेबल नहीं है, राजनेताओं के प्रति आंसरेबल नहीं है। हम आंसरेबल हैं अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिकों के प्रति, देश की अस्मिता के प्रति, देश की रक्षा के प्रति। इसलिए आपको यह जानने का हक है कि कौन बड़ी बारीकी से सच छिपा रहा है और सेलेक्टिव अटैक कर रहा है। पूरी पर कर दो, अच्छी बात है। तो 2015 में एक मेल लीक होता है। मेल है जॉर्ज सोरोस नहीं, बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन की। ये बिल गेट्स इतना धूर्त है, इतना झूठा है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2011 में पहली बार जेफरी एप्स्टीन से इसकी मुलाकात होती है। 2008 में जेफरी एप्स्टीन कन्विक्टेड होता है, 13 महीने की सजा काट के आता है। वो भी कब? प्लीड गिल्टी। वो खुद ही स्वीकार करता है कि हाँ वो सेक्स ओफेंडर रहा है, सीरियल। दूसरी बात, सेक्स ट्रैफिकिंग, गर्ल चाइल्ड की ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व रहा है। इस दोनों अपराध को उसने स्वीकार किया, और वो स्वीकार करने के बाद वो अदालत में गिल्टी प्ली किया, वो सजा काट के आया, ओफेंडर हो गया है, और वो ट्रायल अभी चल ही रहा था। तो पहले तो 13 महीने की सजा काटा, फिर वो बेल पे रिहा हुआ। ये 2008 में ये प्रकरण हो चुका है, पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन बिल गेट्स कहते हैं कि नहीं, हमारे आसपास के कुछ लोगों ने कहा, हे, इफ यू वांट टू गेट सम इन्वेस्टमेंट, व्हाई डोंट यू टॉक टू जेफरी एप्स्टीन? Why you are not going to meet him? You should meet him. He is the guy who is having n number of investors and elite investors. He is in fact leading a club of elite. So you should meet him immediately. ये वर्जन है बिल गेट्स का कि मेरे आसपास के लोगों ने मुझे कहा कि आई शुड मीट जेफरी एप्स्टीन। कब? 2011 में। 2020 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की इसने रचना की, इन्होंने बनाया माननीय बिल गेट्स ने, और 2000 से ही जॉर्ज सोरोस के साथ इनका कोलैबोरेशन बदस्तूर जारी रहा। हेल्थ केयर में ही, इंग्लैंड में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिकी देशों में, साउथ अफ्रीका में, इन सारे देशों में फार्मा कंपनियों के साथ इनका कोलैबोरेशन शुरू होता है जॉर्ज सोरोस का। भारत में एक आम होता है ओपन सोसाइटी। उस ओपन सोसाइटी के RITS के माध्यम से जिनको पैसा मिलता है, उस पर मैं बाद में आता हूं, सब जिक्र करूंगा कि सोनिया और राहुल चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। पहले बिल गेट्स की बात कर लेते हैं। तो बिल गेट्स के जो साथी हैं वो इनको कहते हैं कि आपको मिलना चाहिए जेफरी एप्स्टीन से। वो जेफरी एप्स्टीन से मिलते हैं, चर्चा होती है डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेकर के। जेफरी एप्स्टीन उनसे मुलाकात करते हैं, उनको बताते हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल विजार्ड हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जेफरी एप्स्टीन। उन्होंने अपना एक प्रकार से क्लाउड बना रखा